में आने के लिए, आज भी मेरा ये मानना है। जी। जी। दूसरे चक्र में आते हैं, उत्तर छोटे रखेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। राजेश ठाकर जी, सिर्फ 38% नए वोटर्स ने रजिस्ट्रेशन किया यहां पर। उत्तर प्रदेश, बिहार में उस यंग वोटर जो 18-19 साल का, सिर्फ 25% से कम रजिस्ट्रेशन किया। ये नया वोटर जब मोदी जी आए थे तो 8 साल का था। अब देखिए मैं इस थ्योरी में जा रहा हूं, 8 साल का था वो इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि उससे पहले का जो राज था मनमोहन सिंह का, वो इतना बुरा था, क्योंकि उस राज में वो भी थोड़ा स्कूल में पढ़ के आया था और माँ बाप ने कभी इतनी बुराई नहीं की थी उसकी। तो वो मोदी के इस फैक्टर के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि हम पहले राक्षस राज में थे, और उसने सिर्फ मोदी का राज ही देखा, अपनी होश के अंदर देखा जाए, कुछ और देखा ही नहीं, तो आइडेंटिफाई नहीं करता। दूसरा, इनकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये नया जो युवा है, कुछ एरियाज को छोड़ के, ये राम मंदिर के साथ इनका डिस्कनेक्ट है, क्योंकि जो नई जनरेशन है ना, ये सोशल मीडिया की जनरेशन है। मेरी ऑब्जर्वेशन है ये सोशल मीडिया की जनरेशन है। इन्हें भक्ति वक्ति से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है सर, मैं आपको बताऊं। ये भक्ति से थोड़ा दूर रहते हैं। इनको इंस्टाग्राम चाहिए, फेसबुक चाहिए, यूट्यूब चाहिए, रील्स चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, सर इनको ये चाहिए। तो दे आर नॉट ऑब्सेस्ड विद सो कॉल्ड रिलीजियस थिंग्स। तीसरा, ऐसा लगता है कि मोदी का जो एक वाव फैक्टर होता था, उसमें कमी आ रही है सर। वाव फैक्टर के अंदर, कि जो मेस्मराइज कर सकते थे, उसमें गिरावट आ रही है। इसका मतलब यह कि जो नया वोटर है और जो एक बार वोट कर चुका है, वो इस टाइम मोदी की गिरफ्त से बाहर जा रहा है। उसकी गिरफ्त से बाहर जा रहा है। वो जब पहले उसका एक फौलादी शिकंजा था ना उनके ऊपर, वो लूज हो गया है। मोदी कामयाब तो नहीं हो पा रहे, प्रयास बहुत कर रहे हैं। दूसरा बात, मोदी कोई भी नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। उनका हर नैरेटिव फेल हो रहा है। महिला आरक्षण हो, ये हो, वो हो, ना जाने कितने मुद्दे निकाल दिए। पाकिस्तान भी आ गया, अब मुस्लिम हिंदू भी आ गया, सीए आ गया, एनआरसी आ गया, कुछ काम नहीं करता। अब मोदी के पास नया कुछ नहीं है। नया कोई एक्स फैक्टर होना चाहिए, वो एक्स फैक्टर नहीं है। वो प्रतिदिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक्स फैक्टर के साथ में। कोई एक चीज मिल जाए जो हिंदुस्तानियों को उद्वेलित करे और उनसे कहे कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पागल हो जाओ, और तुम पागल हो जाओ। हिंदुस्तानी पागल होने को तैयार नहीं है। वो फैक्टर खत्म हो गया है। मोदी जी की गिरफ्त जो थी ना, वो कमजोर पड़ रही है। इसलिए वो झल्ला भी रहे हैं, बौखला भी रहे हैं, तिलमिला भी रहे हैं। ये दिक्कत है राजेश ठाकर। मैंने समाप्त किया अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस को। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो तीन चीजें हुई। मेरे गुजरात के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो उनका डर कम हो रहा है। जिस प्रकार के दो प्रत्याशी उनको बदलना पड़ा प्रारंभ में ही, चुनाव शुरू होते ही, तो उसका मतलब यह है कि संगठन जो है उस पर उनका जो नियंत्रण था वो नियंत्रण कम हो गया। जितने भी यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं उसको डैमेज नहीं कर पाए, उसका मतलब कि सामाजिक तौर पर भी वो लोगों को दबा नहीं पा रहे, डरा नहीं पा रहे। तीसरी चीज ये है कि उनकी जो लोग कहते हैं बहुत अच्छा वो वक्ता है, मैं कभी नहीं मानता। वो पहले से जो है वो ऐसी चीजें, अगर आपको ये कहना है कि अच्छे ऑरेटर है तो आप अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले सकते हैं, प्रमोद महाजन का ले सकते हैं, सुषमा स्वराज का ले सकते हैं। प्रधानमंत्री अच्छा ऑरेटर रही है। वो एक प्रकार से जबरदस्ती तालियां बजवाने के लिए, पहले तो आपको पता होगा कि जब यहाँ गुजरात से निकले थे वो, तो एक पीआर एजेंसी थी जो 100-150 लड़के लड़की उनके साथ लैपटॉप लेके चलते थे। उनका जहां जहां भी उनकी जनसभाएं होती थी वहां बाहर खड़े हो जाते थे। बहुत सारी सभा में एडिटेड क्लैपिंग पीछे डाल दिया जाता था, जहां से वो बोलते थे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक गूट था जो जिसको प्लेस किया जाता था सभा के मंडप में अलग अलग जगह पर, जहां से वो जो है रिस्पॉन्ड करते थे। और आपको पता है भीड़ में एक बार एक जगह से रिस्पॉन्स होता है तो अपने आप दूसरे लोग वो रिस्पॉन्स करने लगते हैं। धीरे धीरे सारी चीजें ये लोगों को पता चल गई। और अब की बार जो उन्होंने किया है, ये भैंस वाला जो है, वो तो एक कपिल शर्मा के कॉमेडी जो शो जैसा हो गया है। मैंने एक पत्रकार बीच में मिला, मैंने बोला कि कोई अगर मोदी जी से इंटरव्यू ले तो ये पूछ लो कि दो भैंस की आप उदाहरण दे रहे हो, किसी के पास एक है तो क्या होगा। तो मोदी जी क्या जवाब देंगे? तो बोले क्या दे सकते हैं? तो मैं वो ये जवाब देंगे, अगर वो 5 लीटर दूध देती है तो 2.5 लीटर आपको मुसलमान को दे देना पड़ेगा। सुबह का जो है भैंस वो है, उसका दूध मुसलमान निकालेगा, शाम का जो है हिंदू निकालेगा, ये भी कह सकते हैं। ये प्रधानमंत्री के पद पर, और कल प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी तरीके से बात की
कि हम तो समझते थे कि प्रधानमंत्री बहुत संजीदगी से बात करेंगे, देश की बात करेंगे, आपकी पीड़ा की बात करेंगे। ये बेतुकी बातें कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री। तो ये ऑरेटर अच्छे नहीं है, वो ताली बजवाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। और अब जो है उनके भाषण जो है एंटरटेनमेंट से ज्यादा रह नहीं गए। दूसरी चीज, अगर आप कोई एक अच्छा फिल्म है एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे, फिर आप भी बोर होने लगे। अब आपको रेडियो पर भी वो सुनाई देंगे, टीवी पर भी जब खोलेंगे वो दिखाई देंगे। अगर लाल किले पर भी 1.5-2 घंटे बोल देंगे। अगर एग्जाम है तो एग्जाम के पेपर के बारे में भी 1-2 घंटे बोल देंगे। अगर कोई मंगलयान है तो उस पर भी अपना ज्ञान जो है वो बांटने लगेंगे। तो फिर धीरे धीरे लोगों के बीच में वो अतिरेक हो जाता है, फिर पचने नहीं लगता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की यहाँ 6 रैली हो और उसमें 30-40 हजार का भीड़ सारे संसाधनों को डालकर अगर मैनेज किया जाए, और प्रियंका गांधी की कल की रैली के अंदर अगर 30-40 हजार लोग हो, जो बहुत बड़ा सिटी नहीं था, बनासकांठा का एक गांव था, उसमें अगर 30-40 हजार लोग अपने आप जुटते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ चित्र जो है वो बदल रहा है। एक स्थिति है। कल बहुत सारे मीडिया के लोगों ने वो इंटरव्यू भी किया, तो जो महिलाएं मोदी की सभा से वापस जा रही थी वो कह रही थी हमको तो 300 रुपये और साड़ी की बात की गई थी, सभा खत्म हुई तो 100 रुपया दे दिया गया। अब बोला कि आने के लिए गाड़ी दिया था, जाने के लिए जाओ तो हमारा तो भाड़ा जो 100 रुपया हो जाएगा। फिर बात आगे निकली तो जो डिस्ट्रिक्ट का जो जिम्मेदार आदमी था उन्होंने कहा था हमें तो 500 रुपये में बात की थी, उसने 500 दिया, जिसको लाना था लोगों को उसने 300 बोला और 100 दिया। तो आप देखिए 90% कमीशन पार्टी के भीतर ही लोग ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे लोगों के अंदर से बाहर आने लगी है। और जो आरएसएस की बात हुई, बिल्कुल सही बात है। आरएसएस हमेशा भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित करता था, कौन नेता बनेगा कौन नहीं बनेगा ये आरएसएस तय करता था। अब स्थिति ये हो गई है कि गुजरात का प्रांत प्रचारक कौन बनेगा वो नरेंद्र मोदी तय कर रहा है, उससे आरएसएस नाराज है। आरएसएस जो है वो अपना अपर हैंड रखना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन अब ये हुआ है कि मोहन भागवत जो है वो नरेंद्र मोदी के अंडर आ गए। तो ये एक क्लैश है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में है। लेकिन जो शैलजा जी कह रही वो भी ठीक है। आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के हारने का मतलब यह है कि उसके गले में फांसी का फंदा डाल देना। फिर जो सरकार आएगी, जो 10 का साल ये इन लोगों ने कुकर्म किए हैं, तो सारे उल्टे पड़ जाएंगे। तो ये नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय है कि वो करेंगे कि नरेंद्र मोदी को आरएसएस के पास अपने आप जाना पड़े, वहां जाके बैठ के समझना पड़े कि भाई आप जो है वही बड़े भाई हो, मैं नहीं हूं। इतनी ताकत आरएसएस दिखाएगा, ये निश्चित है। जी, सुनील शुक्ला।